नमस्ते साथियों। आज हम अभिक्रियाओं को बैलेंसिंग यानी कि संतुलित करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि जो H2O होता है इसे हम जल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टू है, हाइड्रोजन के पास जो टू है, ये क्या दर्शाता है? ये ये दर्शाता है कि जो हाइड्रोजन है इसकी दो परमाणु हैं यहाँ पे, मतलब जो हाइड्रोजन है ये दो उपस्थित है यहाँ पे, और ऑक्सीजन के पास कुछ भी नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि ऑक्सीजन है ये यहाँ पे एक है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं CO2 को। अब जो कार्बन है वो कार्बन के यहाँ के पास कुछ भी नहीं है, तो हम इसे मान लेंगे जो कार्बन है वो एक है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितनी है, दो है, तो हम ये कहेंगे कि जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वो दो है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो उपस्थित है, ठीक है। अब अगला जो है हमारा वो है लेड नाइट्रेट। PbNO3 को हम लेड नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे Pb है यानी सीसा, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसे मान लेंगे कि यहाँ पे एक, क्योंकि कुछ भी नहीं है हम ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि यहाँ पे एक तो Pb है, ठीक है। अब जो ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसके बाहर टू है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो अंदर उपस्थित जो तत्व हैं वो दो गुना है, ठीक है। जैसे कि अंदर है नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, अब ये जो होंगे ना ये दो गुना होंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो नाइट्रोजन है वो कितना है, वो दो है, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं, जो ऑक्सीजन यहाँ पे तो थ्री दे रखा है, ठीक है, और बाहर टू है। तो हमने मैथ में पढ़ा होगा कि जो ये ब्रैकेट होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो अब ये जो ऑक्सीजन होगा, अब हम इसको थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स हो गया। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु कितनी उपस्थित है यहाँ पे, छः हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, छः हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही जो अगला है हमारा वो है फेरस सल्फेट, FeSO4। अब जो फेरस सल्फेट है यहाँ पे जो आयरन है वो कितना है, उपस्थित तो है ना, तो हम इसे बोलेंगे आयरन जो है Fe है वो एक है। अब ऐसे ही जो जो सल्फ़र है ये कितना है, वो भी यहाँ पे एक है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो कितना है यहाँ पे, वो फोर है, चार ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, ठीक है। अब अगला करते हैं, हमारा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पे कितना है, एक ही है ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा हुआ है ना, तो हम बोलेंगे एक है। अब जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट के बाहर कितना है, टू दे रखा है। तो ये टू क्या दर्शाता है कि जो अंदर जितने भी तत्व है वो दो होंगे, दो गुना होंगे, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना हुआ, जब ये टू दर्शाता है तो ऑक्सीजन भी टू ही हो गया। अब जो हाइड्रोजन है ये भी कितना है, ये भी टू हो गया। अब वैसे ही हम अगले एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं, वो क्या है हमारा, जिंक नाइट्रेट, ठीक है। अब जो जिंक है यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जिंक कितना है, एक है। अब जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कितना है, टू है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे जो नाइट्रेट है, जो नाइट्रेट है होगा, अब ब्रैकेट के बाहर तो टू लगा है, तो हम इसको नाइट्रोजन को अलग करते हैं, ऑक्सीजन को अलग करते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो कितना है, यहाँ पे टू है, और ऑक्सीजन अंदर थ्री दे रखे, बाहर टू है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया सिक्स, ठीक है। अब जो अगला एग्जाम्पल है हमारा वो है सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोडियम है वो कितना है, दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि जो सोडियम है वो दो है, ठीक है, और जो जिंक है वो कितना है, वो एक है, और ऑक्सीजन कितना है, वो हमारा टू है। अब आए हम फॉस्फोरिक अम्ल पर। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के अणु हैं वो तीन हैं। यहाँ पे जो ये तीन है ये यही दर्शाता है कि हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या तीन है। और ठीक ऐसे ही फॉस्फोरस फॉस्फोरस की अणुओं की संख्या एक है। और ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या चार है। अब चलते हैं आगे। अब जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब जो यहाँ पे एल्यूमिनियम है ये कितने दे रखे हैं, दो। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे दो है, ठीक है, दो उपस्थित है यहाँ पे। अब ये जो ब्रैकेट है,
ब्रैकेट के बाहर कितना है 3 है, तो ये 3 यही दर्शाता है ना कि अंदर जितने भी तत्व हो वो 3 गुनी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो सल्फ़र है, हम इसे लिखेंगे यहाँ पे जो सल्फ़र है वो 3 है। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहले से यहाँ पे 4 दे रखे और बाहर 3 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये ऑक्सीजन कितना हुआ 12 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये होते